जय हिंद मित्रों, मैं आज मणिपुर राज्य के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ। मैं प्रथम वीडियो जो पार्ट 1 था वीडियो जो उस पर मणिपुर समुदाय के बारे में जो उसकी उत्पत्ति किस तरह से हुई थी, वहाँ मैं 23 समुदाय तेजी से विस्तार रूप पूरे मणिपुर राज्य में अपना अपना छाप छोड़ा। लेकिन वो जनजाति दूसरा समुदाय कुकी आज जो पहाड़ों के बीच रहने वाला समुदाय है, विल एरिया में मेतेई समुदाय आज जो वर्तमान परिदेश में जो 150 से ज़्यादा व्यक्ति की जान जा चुकी है। कई पुलिस स्टेशन जैसे सार्वजनिक संपत्ति को फूंक दी गई है। पिछले कुछ वर्षों से बहुत से सारे विलेजे आग लगा दी गई। लेकिन दो दो समुदाय के बीच जो हो रही है, ट्राइड समुदाय जो जनजाति समुदाय के बीच हो रही है, युद्ध का कारण क्या है, और यहाँ ये जितने भी हैं पुलिस स्टेशन में लूटपाट की घटना बढ़ी है, और साथ साथ कि उसके पास ड्रोन आरपीजी रॉकेट जैसे इस्तेमाल कर रही है। वहाँ क्या हुआ, कुछ समय पहले की घटना है जहाँ 2 महिला के साथ सेक्सुअल असोल्ट की घटना हुई है, हरासमेंट की घटना हुई है। इस वजह से मणिपुर क्राइसिस की स्थिति है, ग्लोबल हॉट स्पॉट माना जा रहा है। पूरे वैश्विक मंच पर इसकी आवाज़ भारत की निंदा उठी है कि इसके कारण से दरअसल में मणिपुर हिस्ट्री को जान लें जो लंबे समय में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट के कारण से भरी है और काफ़ी विवाद के कारण है। इसका श्रेय जान जाता है ब्रिटिश को। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से मणिपुर को अलग एक क्षेत्रीय राज्य बना देने के कारण से रीजनल वहाँ धर्म और झगड़े का कारण बीच बो के चला गया और तेजी से ईसाईकरण हुआ। कुकी समुदाय 90% ईसाई समुदाय हुआ और जो मैतेई समुदाय है हिंदू, 2 समुदाय के बीच तेजी से हुआ। वहाँ 2 समुदाय के बीच मणिपुर आग तो लगा दिया, एडवांस वेपन दिया, जैसी तकनीकी दी और ड्रोन आरपीजी रॉकेट MG-16 जैसी एडवांस राइफल। जैसे आप ज़रा सोचिए इस राइफल कहाँ से पहुँचा, वहाँ उसकी तकनीकी ज्ञान कहाँ से आई। वहाँ जैसे कि म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है बांग्लादेश, पूर्वोत्तर भारत की कुछ राज्य जो विवाद का कारण है, जो कुछ चीन का सहयोग और जो वहाँ का माओवादी है तेजी से विस्तार रूप लिया है। लेकिन कुछ समय आखिरकार इसके पास हथियार आया से कहाँ से आया, इसको वित्त पोषण कौन कर रहा है, कौन सा देश इसको धन दे रहा है, उसको लड़ने के लिए फंडिंग कर रहा है, और क्या बाहरी ताकतों इंडिया नॉर्थ ईस्ट अभी भी डिस्ट बैलेंस की स्थिति में बना हुआ है। कौन है इसका दे रहा है, आखिर वक्त मणिपुर जल रहा है। आज 2026 की मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 23 की घटना है, अब तक वहाँ आग लगा हुआ है। आखिर सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन आर्मी भारत का कहा जाता है, जिसके कारण बेहतरीन वन हमारे पास एक अच्छे आर राइफल्स जैसी वहाँ सुरक्षा कर रही, वो क्यों नहीं इसको वायलेंस को रोक पा रहा है। तो इसमें सरकार का वहाँ के 2 समुदाय कुकी और मैतेई समुदाय के बीच सामंजस्य क्यों नहीं बैठा पा रहा है। इसका जियोग्राफी और डेमोग्राफी के बारे में हम चर्चा करें। वहाँ वायलेंस क्यों हमेशा हो रही है, उसका संदर्भ में आप समझने की ज़रूरत है, और ज्योग्राफी हिस्ट्री वहाँ का देखना होगा ताकि हमें इसके बारे में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक छोटी से कॉन्टेस्ट मिल सके। सबसे पहले मणिपुर की ज्योग्राफी देखते हैं तो भारत का एक बॉर्डर स्टेट है, म्यांमार कंट्री से सीमा साझा करता है, बॉर्डर साझा। इसके बाद म्यांमार के अंदर चले आ रहे इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप है ब्राउन शेप का आकार का है, यानी आप समझ लें कि एक छोटी सा कटोरा जिसके चारों ओर पहाड़ से घिरा हुआ है, और 90% इलाका पहाड़ी है, 10% वैली जो घाटी है, इम्फाल वैली जिसे कहते हैं, से घिरा हुआ। लेकिन 2000 साल पहले एक
पानी से भरा हुआ था। वैली जो घाटी क्षेत्र है और धीरे धीरे पानी सूखती गई, एरिया में काफ़ी हद तक सूख गया। मणिपुर हिल्स में रहने वाले काफ़ी पहाड़ियों से उतरकर इम्फाल वैली में चले गए और पहला हिस्सा सूखापन आया। उसके बाद माइग्रेशन तेजी से हुई। उस आज की परिवेश में देखो, इम्फाल वैली जो कैपिटल बीचों बीच में, जो इम्फाल वहाँ की राजधानी, वो कैपिटल बीचों बीच बसा हुआ है। और कांगला मतलब होता है, वहाँ पुराना नाम कांगला मतलब पुरानी नीति की भाषा होती था। लेकिन आप थोड़ी सी मैं अब चर्चा करना चाह रहा हूँ, उसमें एक इम्फाल नदी बहती थी, लेकिन वहाँ माइग्रेशन तेजी से हुआ। डिवीजन एंड रूल, जिसे कि हिल्स पीपल, वैली पीपल के नज़रिए से देखें। मणिपुर डेमोग्राफी के बारे में, यानी इन झगड़ों का कारण क्या है, वहाँ पर बसने वाले दो कंपोजिशन, जो दो समुदाय। दोस्तों, मणिपुर बहुत सारे वर्गों में रहते हैं, लेकिन 3 इम्पोर्टेंट वर्ग हैं वहाँ। 3 समुदाय रह रहे हैं, जैसे मैतेई, कुकी, नागा समुदाय। जो आज की वर्तमान जो सरकार है, आज़ादी के अब तक मणिपुर में सरकार बन रही है, एक ही ग्रुप की बन रही समुदाय की। तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टी में हस्तक्षेप एक ही समुदाय का है, जो मैतेई समुदाय का। वहाँ उसी समुदाय से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और जो एक समुदाय हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का पालन कर रहा है, मान्यता। और जितने वहाँ मणिपुर के 57% मैतेई समुदाय के लोग हैं, और 43% जो नागा और कुकी जो जनजाति के समुदाय के लोग निवास करते हैं। अब जानने की ज़रूरत है कि इस ग्रुप दोनों की लड़ाई क्या है, वायलेंस क्यों हो रही है, दोनों एक ही जगह रहना, दोनों वायलेंस क्यों धर्म के आधार पर तो हो रही है। साथ साथ ये चारों तरफ से सराउंडिंग घिरा हुआ है। लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल अगर बात की जाए तो इसमें मणिपुर में रिप्रेजेंटेटिव जो किसी समुदाय, मैतेई समुदाय का रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन कुकी समुदाय की ना के बराबर रिप्रेजेंटेटिव है। जो 70 सीट है, 70 सीट में वहाँ जो वहाँ के आधा से अधिक वहाँ रिप्रेजेंटेटिव मैतेई समुदाय का। लेकिन वहाँ ताल्लुक की बात है कि कुकी और जो नागा समुदाय है उसे एसटी स्टेट की होने की दर्जा मिली हुई है। मणिपुर पहाड़ियों इलाकों से एक्सक्लूसिव राइट मिली हुई है। और वहाँ जो 10% क्षेत्र में वो कौन निवास कर रहे हैं, मैतेई समुदाय निवास कर रहे हैं। लेकिन वहाँ तेजी से इसकी जनसंख्या, मैतेई समुदाय का तेजी से विस्तार हुआ। इसके कारण उसे लैंड की समस्या हो रही। इम्फाल वैली में, इम्फाल जो वहाँ कैपिटल है, वहाँ की जगह बची नहीं, वो अब तेजी से विस्तार होना चाह रहा। वो पहाड़ी इलाका में ज़मीन, इसकी सरकार से मांग भी कर रहा है। लेकिन मणिपुर के बारे में बॉर्डर के साथ शेयर करती है। लेकिन वर्तमान परिदेश में समझा जाए कि जो मैतेई समुदाय काफ़ी समय तक एसटी स्टेट की मांग कर रहा है, लेकिन नागा कुकी को सब अधिकार मिल सके। 2023 से शुरुआत में जो वहाँ की हाई कोर्ट है, तो उसने मणिपुर हाई कोर्ट ने वहाँ का जो वहाँ के मुख्य न्यायाधीश ने बोला था कि मणिपुर को, जो मैतेई समुदाय को, उसका भी एसटी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में कुछ सरकार की इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो वहाँ का क्या हुआ कि तेजी से वायलेंस होने के कारण काफ़ी तक वहाँ की कम्युनिटी लोग ने वहाँ एक सोचा कि हम इस कुकी समुदाय का डर पैदा हो गया कि अगर पॉलिटिकल में तो उसका हस्तक्षेप है, उसका जॉब, जैसे उसको रिजर्वेशन मिला हुआ है कुकी समुदाय का, उसके लैंड कंपटीशन में हस्तक्षेप करेगा। लेकिन आर्थिक मजबूत तो मैतेई समुदाय है हर चीज़ में, और हिल्स इलाका में तो है। उसके बाद पहाड़ी इलाका में लैंड खरीदने के कारण से उसका एक्सिक्यूटिव राइट तो छीन ला जाएगा।
लेकिन 3 मई इसी मंथ 3 वर्ष पहले की बात है, इसी वर्ष से लेकर 3 वर्ष पहले जाता हूँ, तो चांदपुरा नामक स्थान पर मैतेई समुदाय के लोग वहाँ हाई कोर्ट रिकमेंडेशन आया था, तो अपना एसटी स्टेट डिमांड लेकर पीसफुल शांति मार्च कर रहे थे, लेकिन पीसफुल शांति के वायलेंस में तब्दील हो गई। चूरा चांदपुर में मैतेई समुदाय था, वहाँ मैतेई समुदाय पर अटैक कर दिया कुकी समुदाय के लोगों ने, और इस तरह से वायलेंस बढ़ी। और उसके बाद मैतेई समुदाय का जो चूरा चांदपुर इलाका में कर रहा था, उसी तरह से भाग लिया। उसी एक और शहर है जो म्यांमार सीमा के तट पर स्थित है, मोरे गांव, जो इंडिया बर्मा के बॉर्डर पर है। एक वहाँ पे क्रिटिकल कंडीशन आ गई, वहाँ मैतेई समुदाय को वहाँ से हटा दिया गया पहाड़ी इलाका में। तो जिस तरह से कुकी समुदाय का है हस्तक्षेप है, उस कंट्रोल में कर लिया। लेकिन सवाल उठता है कि इस दोनों प्रॉब्लम आखिरकार पिछले इम्पोर्टेंट कहानी जानना भी बहुत वक्त है। जियो पॉलिटिकल के कारण चलते आ रहे ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना ने पाकिस्तान, जैसे कि उस समय 1972 से पहले बांग्लादेश जो था पूर्वोत्तर भारत, तो यहाँ कम्युनिटी में तो फूट डालने की कोशिश पूर्ण जोर किया। उसके बाद डाल भी दिया तेजी से, वहाँ डिस्ट्रिक्ट वायलेंस की स्थिति कर। इसी वजह से दो कम्युनिटी इकट्ठा हो गए, मैतेई या कुकी। बाहरी ताकतों कॉन्वेंस में आ गए, और उसके बाद धीरे धीरे मैतेई समुदाय और सरकार के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिए। लेकिन इनमें वायलेंस कुछ दिन तक बंद हुआ, लेकिन वहाँ की सरकार ने अब सोचा कि हम भारतीय सरकार, वो 2008 की घटना है, तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, इस पे सस्पेंड ऑफ द ऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की। सरकार ने उस वहाँ की कमेटी सदस्य को बुलाए, और नागा और कुकी समुदाय, उसके बाद दोनों की भी सॉर्जिनेट एक ग्रुप की गठन हुआ मैतेई, और उसके बाद दोनों की एक मीटिंग हुई, उनके साथ समझौता एग्रीमेंट हुआ कि आप सरकार की पुलिस किसी अधिकारी पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ समझौता हुआ। लेकिन इसके खिलाफ क्या हुआ कि वहाँ तेजी से, और सरकार ने उसे आर्म्स रखने के लिए छूट दे दी थी, वेपन के साथ यूनिफॉर्म के लिए ड्रेस जारी कर दी, 6,000 रुपया उसे स्नाइपर जैसी हथियार खरीदने के लिए सरकार ने छूट दी। कुकी आप सभी भारत के साथ खिलाफ ना लड़े, उस प्रॉमिस की। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह थी कि एग्रीमेंट सरकार ने सिर्फ कुकी ग्रुप के साथ की, लेकिन मैतेई समुदाय ने उन्हें निराश का सामना करना पड़ा। इस एग्रीमेंट के दौरान इस सर्जेंट की घटना को जैसी घटना, तो मैतेई समुदाय ने अब जो आतंकवाद जैसी घटना में, लूटपाट, चोरी डकैती में तेजी से सम्मिलित हो गया। कंपटीटर कि उसने तेजी से, और कुछ समय पहले 2023 में हुई, तो कुछ लोग कुकी समुदाय ने सरकार के खिलाफ बोला कि आपने, वहाँ के पुलिस थाना ने मैतेई समुदाय को हत्या लूटने में सहयोग की थी। लेकिन ये चलता रहता है, कुछ न कुछ एक दूसरे पर लगाना सरकार। लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ मैतेई समुदाय सार्जेंट ग्रुप, लेकिन प्रैक्टिकल अगर हम कहें तो ये ग्राउंड में मैतेई समुदाय को सपोर्ट नहीं मिलता। तो एग्रीमेंट हुआ, तो 2008 के सस्पेंस ऑफ द ऑपरेशन एग्रीमेंट के बाद मैतेई समुदाय को वहाँ से जो वेपन, हथियार जैसी रखने की अधिकार तो दे दिए उसे। तेजी से वायलेंस बढ़ी, छिटपुट की घटना हुई, इम्फाल वैली में चारों तरफ हुई। 2008 के बाद भी घटना घटती रही, और उसके बाद आज मणिपुर देखते हैं तो कुकी इस कैंप के चारों, जहां वो इंडियन आर्मी है, वहाँ के चारों ओर, इम्फाल वैली के चारों ओर अपना एक कैंप बना रखा है कुकी समुदाय, और हमेशा सरकार के खिलाफ हमेशा लड़ता रहा है।
सरकार की एग्रीमेंट को नकार दिया है। उसके बाद धीरे धीरे एग्रीमेंट का ना कोई पालन किया है। उसके बाद चीन का सहयोग, म्यांमार का सहयोग, बांग्लादेश का सहयोग मिलता रहा है। जो इम्फाल वैली में आइस्फा को हटा दिया गया है, कितनी बार कर्फ्यू लगाए गए। साल 2026 की बात तो मैं आज वर्तमान मणिपुर जटिल राजनीतिक संरचनात्मक दौर से गुजर रहा है। 2 फरवरी 2026 में राष्ट्रपति शासन हटाकर उस समय राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, लेकिन 4 फरवरी 2026 को नई सरकार का गठन किया गया। 4 फरवरी 2026 को नई सरकार की गठन। वर्तमान स्थिति मैतेई कुकी समुदाय के बीच जाति संघर्ष, छिटपुट हिंसा हो रही है, लेकिन वहाँ सरकार द्वारा जैसे कि वो पूरी तरह सौंदर्य प्रकृति से परिपूर्ण राज्य है, लेकिन वहाँ टूरिज्म के सेक्टर पर काम करना चाहिए, एग्रीकल्चर के ऑर्गेनिक खेती और बढ़ावा देनी चाहिए, एरो स्पोर्ट के क्षेत्र में काम करनी चाहिए, आईटी सेक्टर बनानी चाहिए। ये सब सेक्टर पर वहाँ एजुकेशन मुख्य धारा में जोड़नी चाहिए। जैसे कि सरकार चाहती है तो मुख्य धारा में जुट जाए, सरकार एक दूसरे से पब्लिक के साथ मीटिंग करे, उसके बाद वहाँ जो घटना घट रही उस पर सरकार की लगाम कसे, जो इस पर छिटपुट घटना में कर रही है। लेकिन वहाँ एक चीज़ और प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी, सड़कें नहीं, ठीक ठाक सड़कें नहीं है, रेल नेटवर्क पूरे ना के बराबर है। ये और वहाँ जैसे हम फ्यूल भराने के लिए भी लंबी दूरी तय करते हैं, साथ साथ हम एक मेडिकल स्टोर हो या मेडिसिन शिक्षा की व्यवस्था ठीक ठाक, वहाँ क्रिश्चियन के कारण से कुकी समुदाय की एजुकेशन तो ठीक ठाक कर दिया है, लेकिन मैतेई समुदाय को एजुकेशन के साथ साथ स्वास्थ्य के सेक्टर पर भी काम करनी चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर के साथ साथ आईएम जैसे मैनेजमेंट करने की क्षमता रखनी चाहिए, किसी काम को अच्छी प्रबंधन करने की क्षमता रखनी चाहिए। मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। जय हिंद। अगली वीडियो कल आएगी।